हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन लॉजिकल रीजनिंग। टॉपिक इज इंडियन लॉजिक। आज हम इंडियन लॉजिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज एपिसोड नंबर 5। इससे पहले 4 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, मैं आपको बता दूंगा अभी। गाइज यहाँ पर हम इस सीरीज में दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम आपको ऑल 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। सो गाइज मेक श्योर कि आप इन लेक्चर्स को, इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो एक ही क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने नहीं देखा स्टार्टिंग के 4 एपिसोड तो यहाँ पे देख लेना। मैं इन चारों एपिसोड की प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना दी है वैसे तो। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज के नाम से इस आपकी प्लेलिस्ट रहेगी। आप एक एक क्लास को अटेंड कर लेना, हर क्लास आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो इन क्लासेस को देखना बिल्कुल ना भूलें। ईच एंड एवरी क्लास इज रिकमेंडेड क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। And this is about me. My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in SJIT School of Management, GGS IP University Delhi for more than 3 years, and these are my some small achievements. गाइज यहाँ पे डेली शाम को 8 बजे आपको क्लासेस मिल जाती हैं, और अगर आपको क्लासेस की लिंक वगैरह चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल बना हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, तो वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। गाइज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को आराम से तसल्ली से पूरा देख लें, ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द न्याय स्कूल होल्ड दैट देयर आर हाउ मेनी वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। कितने, न्याय स्कूल का मानना है कि ज्ञान के कितने वैध साधन होते हैं, ये मानना है। तो बताइए कितने होते हैं? 4, 6, 5, 3। तो ये 4 होते हैं। मैंने आपको न्याय स्कूल अभी पढ़ाया नहीं है, मैं आपको न्याय स्कूल पढ़ाऊंगा अपकमिंग क्लास में, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। न्याय स्कूल में 4 प्रमाण माने जाते हैं कि 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं। अब वो नॉलेज कौन कौन से मैं बता देता हूं। दीज आर दी 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज जो कि न्याय स्कूल मानता है। पहले आपका परसेप्शन दैट इज प्रत्यक्ष, देन इन्फरेंस अनुमान, कंपैरिजन उपमान, एंड साउंड टेस्टिमोनी दैट इज शब्द। ठीक है, तो गाइज ये 4, वैसे आपकी प्रमाणस टोटल 6 होते हैं। उन 6 में से केवल 4 को वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माना गया है। कहां पे? न्याय स्कूल में। तो चीज आप ये याद रखिए कि प्रमाणा 6 तरह के होते हैं, लेकिन न्याय स्कूल में केवल 4 को ही वैलिड माना गया है। अब ये न्याय स्कूल क्या होता है मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा, बिकॉज मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर लूंगा। सो गाइस डोंट वरी, जिनको नहीं पता हम अपकमिंग क्लास में इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अभाव ऑफ अ थिंग इज नॉन थ्रू। अभाव क्या होता है? किसी वस्तु का अभाव के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो अभाव का मतलब होता है किसी चीज का ना होना, कोई चीज एब्सेंट है तो वो क्या होती है बताइए? अर्थपट्टी होती है, अनुपलब्धि, अनुमान, या वेदांता। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, अनुपलब्धि। याद है, अनुपलब्धि का मतलब होता है किसी चीज का एब्सेंट होना, किसी चीज के ना होने से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी प्लैनेट पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां से क्या ज्ञान प्राप्त होता है? वहां से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वहां पर ह्यूमन के लिए लाइफ नहीं है ना। सो दैट इज नॉन रिकॉग्निशन, नॉन परसेप्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुपलब्धि। नेक्स्ट गाइस क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपमान इन संस्कृत। उपमान को संस्कृत में क्या कहते हैं? दिस इज पीवाईक्यू क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं बताओ? इंप्लीकेशन, कंपैरिजन, इन्फेरेंस और परसेप्शन। बताइए क्या होता है उपमान? याद है मैंने अभी आपको कराया है, 6 प्रमाणास में से एक प्रमाण आपका उपमान भी होता है। तो वो क्या होता है बताइए सोच के? निरर्थार्थ, तुलना, अनुमान, अनुभूति। क्या होता है? हाँ जी सोच लिया गाइज, वेरी गुड। आपने अगर सही आंसर किया है दैट इज कंपैरिजन चीजों का। ऑप्शन नंबर बी दैट इज कंपैरिजन। उपमान में क्या होता है? हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उपमान कहा जाता है। क्लियर हो गया? अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व डायरेक्ट सेंस। इसमें से डायरेक्ट सेंस किसमें हम यूज करते हैं? वर्बल टेस्टिमनी नहीं, इन्फरेंस नहीं, परसेप्शन यस, कंपैरिजन में भी नहीं होता, तो परसेप्शन में होता है। आपको पता है ना परसेप्शन, अनुमान। स्टार्टिंग में हमने समझा था जो आपका पहला प्रमाण होता है दैट इज परसेप्शन। 2 तरह का होता है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, याद है? तो डायरेक्ट सेंस जहां पे आप यूज करते हो, अपने 5 सेंस होते हैं ना जो आपके जो आपके 6 सेंस होते हैं, अगर आप इनका यूज करेंगे, इनका यूज करते हुए अगर आप किसी चीज के बारे में नॉलेज गेन करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? परसेप्शन कहते हैं।
हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, है ना। तो ये आपके दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा, डायरेक्ट परसेप्शन जैसे दैट इज अनुभव, और इनडायरेक्ट परसेप्शन दैट इज स्मृति। क्लियर है, अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले ही हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, प्रमाणा विच रिलाइज ऑन इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब निर्थार्थ, याद है निर्थार्थ, बताइए कौन सा होता है, अर्थपटी, अनुपलब्धि, अनुमान या परसेप्शन, बताइए क्या होता है। इम्प्लीकेशन किस में होता है, याद है मैंने आपको बताया था इम्प्लीकेशन, जहां पर कॉज एंड इफेक्ट का यूज किया जाता है। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट आप देख रहे हो, तो कॉज किस में होता है, कॉज एंड इफेक्ट, अर्थपटी, अनुपलब्धि, अनुमान और परसेप्शन। तो गाइस सभी को पता है किस में होता है, अर्थपटी में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, अभी अर्थपटी क्या है हम दोबारा देख लेते हैं। अर्थपटी में क्या होता है, गेन नॉलेज थ्रू द कॉज एंड इफेक्ट। याद है देवदत्त फैट है, देवदत्त दिन में नहीं खाता, इसका मतलब रात में खाता होगा, तो ये क्या था, ये आपका अर्थपटी कहलाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैता वेदांता में कितने तरह के प्रमाणास में की बात की गई है। तो जो हमने 6 प्रमाणास समझे हैं ना, जो 6 प्रमाणास समझे हैं, ये हमने अद्वैता वेदांता के समझे हैं। अद्वैता वेदांता के अंदर 6 प्रमाणास जो हैं वो होते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कितने प्रमाणा होते हैं, तो टोटल 6 प्रमाणास होते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं अभी, है ना। तो 6 प्रमाणास कौन कौन से हैं, नाम बताइए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपटी, अनुपलब्धि और शब्द। टोटल 6 प्रमाणास होते हैं जो कि आपको ट्रुथ बताते हैं, नॉलेज आपको गेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी सिस्टम या स्कूल्स इन द इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में कितने तरह का स्कूल, स्कूल का मतलब होता है सोच, कितनी तरह की सोच होती है, कितने तरह का खुद का अपना एक सोच। जैसे धर्म होते हैं, धर्म की अपनी अपनी सोच होती है, हिंदू धर्म का एक अलग विचारधारा है, मुस्लिम धर्म की एक अलग विचारधारा है, ऐसे क्रिश्चियन की अलग अलग विचारधारा है। तो मतलब सभी की विचारधारा अच्छी है, सभी कहते हैं कि ह्यूमैनिटी इज द ग्रेट, हम कह सकते हैं कि मतलब एक अच्छा धर्म है, लेकिन सभी की एक विचारधारा में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पाया जाता है। ऐसे ही जो हमारे लॉजिक हैं, जो हमारी सोच है, इन लॉजिक में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस पाया जाता है। तो कितने तरह के सिस्टम, कितने तरह के लॉजिक जो है इंडियन फिलोसफी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है आपको, बताइए कितने होते हैं। वैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, ये मैं आपको अपकमिंग क्लास में पढ़ाऊंगा ये। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 6। 6 तरह के स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी पाए जाते हैं। अभी 6 कौन से एक बार नाम देख लेते हैं 6 के 6 के। सो यहाँ पर 6 मेजर स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स दैट इज आस्तिका इन इंडियन हिंदू फिलोसफी, न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक, वैशिष्का स्कूल ऑफ लॉजिक, समाख्या, योगा, मीमांसा एंड वेदांता। अभी जो हम डिस्कस करें ना अद्वैता वेदांता, अभी जो हमने डिस्कस किया दैट वाज अद्वैता वेदांता, जिसमें 6 प्रमाणास होते हैं। नव्य न्याय स्कूल में टोटल 6 प्रमाणास माने जाते हैं। तो यही 6 प्रमाणास जो है, इसमें 4 की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है, दैट इज इफ अ पर्सन इज हेल्दी एंड ही डोंट स्लीप इन नाइट। एक पर्सन हेल्दी है और वो रात में नहीं सोता है, देन ही मस्ट बी स्लीपिंग इन डे टाइम। इसका मतलब वो दिन में सो रहा होगा। तो ये किस तरह का लॉजिक है, ये अर्थपटी है, अनुपलब्धि, अनुमान या परसेप्शन। सो दैट इज अर्थपटी, जहां पे आप कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हो, है ना, दैट इज नोन एज अर्थपटी। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नॉलेज गेनिंग थ्रू सीइंग द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ नॉलेज दैट वी गेन अबाउट द वर्ल्ड इज थ्रू वर्बल टेस्टिमनी। वर्बल टेस्टिमनी का यूज करके भी दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, मौखिक गवाही के माध्यम से भी। तो वो क्या है, उसको शब्द कहते हैं, अनुपलब्धि कहते हैं, अनुमान या परसेप्शन कहते हैं। दैट इज शब्द। शब्द में क्या होता है, हम वर्बल टेस्टिमनी जिसको हम कहते हैं, मतलब वर्ड्स का यूज करते हुए भी हम बहुत तरह का ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, वर्बल टेस्टिमनी में टेक्स्ट होता है, सिंबल होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जिनका यूज करके आप बहुत सारा नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। आई होप जो चीजें आपको समझ में आई हैं, क्लियर हो गई हैं। गाइज जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था आज, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फॉर पेपर 1। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एंड्रॉइड ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं क्रैश कोर्स के, मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बता देता हूँ। गाइज जो क्रैश कोर्स है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है, कॉमर्स अभी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीचर्स की, तो टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस एंड्रॉइड ऐप पे आने के बाद। तो आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कंटेंट को कवर किया गया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए आप क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। अराउंड 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूनिट वाइज हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप हर यूनिट का अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, ताकि आप बाद में इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके बाद में भी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार जाके इंस्टॉल करें, आपको डेफिनेटली यहाँ से आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे, डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास गाइज। अपने कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।